जोंगवू क्योंगमिन के पास जाता है। क्योंगमिन उसे बोलता है, तुमने मुझे जिस लड़के के बारे में पता करने को कहा था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहते हो? जोंगवू उसे बताता है कि ऑपरेशन रूम में सिर्फ वही एक था जो कि सुनवाई के समय अपने बयान पर नहीं खड़ा रहा था। इसी वजह से मैं केस भी हार गया। क्योंगमिन बोलता है, तुमने उसे काम पर रखने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। जोंगवू बोलता है, नहीं, वह मुझे डायरेक्ट मिला था। उसने मुझे अपना सीवी दिया। मुझे उसे देखकर लगा कि उसे काम की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। क्योंगमिन बोलता है, तुमने बिन इन्वेस्टिगेशन किए कैसे किसी को भी काम पर रख लिया? तुम्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। तभी जोंगवू को मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि लैंडलेडी तुम्हें घर नहीं देना चाह रही क्योंकि तुम पर केस चल रहा है। उसकी वजह से वह थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तभी उनके सामने से हान्यूल निकलती है। क्योंगमिन जोंगवू से पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच बात हुई? जोंगवू बोलता है, हाँ, मैंने उसे बोल दिया है कि मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ रहने में अनकंफर्टेबल फील होता है। क्योंगमिन बोलता है, अब तुम बड़े हो गए हो तो ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। फिर जोंगवू हान्यूल के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, तुम तो बहुत बिजी रहती होगी। हान्यूल उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोलता है, ये मैं अपने दोस्त क्योंगमिन से मिलने आया था। हान्यूल बोलती है, तुम क्योंगमिन को कैसे जानते हो? जोंगवू बोलता है, वह मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया करता था। हान्यूल बोलती हैं, मुझे नहीं लगता कि वह एक अच्छा ट्यूटर है क्योंकि स्कूल के मिड टर्म में मैंने तुम्हें बीट किया था। मैंने तुम्हें फाइनल सेमेस्टर में भी हराया था। तुम्हें याद है तुम एक बार दूसरी पोजीशन पर आए थे, तो तुम कैसे गिर गए थे? जोंगवू बोलता है, मैं गिरा नहीं था, मैं बैठा था। हान्यूल बोलती है, मैंने तुम्हें स्कूल में बहुत बार बीट किया है। वो बोलता है, तो क्या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में तो मैंने ही तुम्हें हराया था। ये सुनकर हान्यूल वहां से जाने लगती है। जोंगवू बोलता है, तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी और परिवार है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। तुम भी एक दिन मेरी तरह सब खो दोगी। हन्यूल को मैसेज आता है कि कल उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हन्यूल आगे बढ़ती है और बोलती है, सब अपनी लाइफ में दुखी है, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे इस सिचुएशन में स्ट्रांग होना होगा। उसके बाद प्रोफेसर हन्यूल पर चिल्ला रहा होता है। वो अपने पैर से उसके पैर पर मारता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। वह बताती है कि एक पेशेंट आया है, वह चेयरमैन की डॉटर है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी है, वह प्रेग्नेंट है। फिर प्रोफेसर हान्यूल को कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी? वो ऑपरेशन रूम में जाते हैं। प्रोफेसर बहुत घबराया होता है, वह लेडी को इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा होता। हान्यूल उसे बोलती है, मैं करती हूँ। वहाँ की पूरी सिचुएशन हान्यूल संभालती है। फिर अगले दिन वह अपने डॉक्टर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि कल मेरे दिल में अचानक दर्द होने लग गया था। डॉक्टर उसे कहता है, यह सब डिप्रेशन के लक्षण हैं, तुम्हें जल्दी इस पर काबू करना चाहिए वरना तुम्हारी दिक्कत बढ़ सकती है। हान्यूल बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर बोलता है, तुम्हें इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। उसके बाद चेयरमैन प्रोफेसर और उसके सीनियर पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने उसकी बेटी के हाथ पर बहुत ज़्यादा निशान डाल दिए थे। वह बोलती है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में इतने पैसे डोनेट करती हूँ, तुमने फिर भी मेरी बेटी के हाथ का ये हाल कर दिया। प्रोफेसर बोलता है, यह सब हान्यूल की गलती है। वह बोलता है, हान्यूल नर्वस थी इसलिए उससे ये हो गया। वह हान्यूल को उनसे माफ़ी मांगने को बोलता है। फिर प्रोफेसर हान्यूल को बोलता है, तुम किसी को सच मत बताना और सारा इंजाम अपने पर ले लेना। हान्यूल बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं ऐसा क्यों करूं? प्रोफेसर उस पर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वैसे भी तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता है। हान्यूल बोलती है, मुझे अपने पर इतना विश्वास है कि मैं किसी की बाजू तो नहीं खराब कर सकती। प्रोफेसर को हान्यूल की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हान्यूल बोलती है, दूसरों पर ब्लेम डालने छोड़ दो। आपको स्टूडेंट के लोएस्ट रिव्यू इसलिए मिले क्योंकि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। आप हर चीज़ का ब्लेम मुझ पर ही डाल देते हो। आप चाहते हो मैं फिर से आपका ब्लेम अपने सर ले लूं। प्रोफेसर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसको मारने वाला होता है। हान्यूल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पैर पर मारती है। वो गिर जाता है। फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तो प्रोफेसर बोलता है, तुम इस फील्ड में वापस कभी नहीं आ पाओगी। हान्यूल बोलती है, मैं अपनी जॉब के लिए अपनी हेल्थ का सैक्रिफाइस नहीं कर सकती।
इसी के साथ वो जॉब छोड़कर बाहर आ जाती है। पूरे हॉस्पिटल में ये खबर फैल जाती है कि हानियुल ने अपनी जॉब छोड़ दी है। हानियुल की फ्रेंड होंगरान को भी पता चल जाता है कि उसने जॉब छोड़ दी है, इसीलिए वो हानियुल से मिलने आती है। वो हानियुल से पूछती है, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने सुना कि तुमने प्रोफेसर को मारा भी, ऐसा करने से तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल वाले हायर नहीं करेंगे। हानियुल बोलती है, चुप रहो, मॉम सुन लेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मॉम ने तो सब सुन लिया था। वह बोलती है, तुमने हॉस्पिटल छोड़ दिया, इसका क्या मतलब है? उसके बाद वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। हानियुल उनके पीछे जाती है और उनसे माफी मांगती है कि उसने बिन बताए जॉब छोड़ दी। उसकी मॉम पूछती है, तुमने जॉब क्यों छोड़ी? वो बोलती है कि मैं काम कर कर के बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी मॉम कहती है, ऐसा था तो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लेती, इसमें जॉब छोड़ने की क्या जरूरत थी? जोंग वू वहां से गुजर रहा होता है, वह भी उनकी यह बातें सुन लेता है। हानियुल बोलती है, मैं हॉस्पिटल में 17 घंटे काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे हर वक्त डांटा जाता है, हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती है। वह बताती है कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। उसकी माँ बोलती है, तुम बीमार कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। हानियुल बोलती है, अब मैं बीमार भी नहीं हो सकती, मुझे ये क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद हानियुल वहां से चली जाती है। जोंगवू ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थीं। वो भी हानियुल के लिए बुरा फील करता है। उसके बाद रात को हानियुल घर नहीं आती तो उसके घर वाले उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर जोंगवू को दिखाया जाता है, वह बोल रहा होता है, हानियुल सही ही हो। तभी उसे सामने से वह आती हुई दिखती है। वह उसे बुलाता है और पूछता है, क्या तुम सोजू पियोगी? हानियुल उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। जोंगवू उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, मेरे साथ ड्रिंक करने चलो ना, मैं आज बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए। हानियुल बोलती है, मेरे लिए एक बॉटल काफ़ी नहीं होगी। वह बोलता है, क्या? तो हानियुल बोलती है, कम से कम मुझे 3 बॉटल पिलाओगे तो ही मैं चल लूँगी। जोंगवू हैरान हो जाता है, 3 बोतल? हानियुल कहती है, चलो। फिर जोंगवू अपनी जैकेट उतारकर हानियुल को पहना देता है। हानियुल कहती है, ये क्या कर रहे हो? जोंगवू बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह जाने में शर्म आएगी, तो तुम ये पहन लो। हानियुल कहती है, ठीक है। वह दोनों जहाँ ड्रिंक करने जाते हैं, वहाँ पर उनकी स्कूल रियूनियन पार्टी चल रही होती है। जोंगवू का दोस्त उसे बुलाता है। जोंगवू उन्हें वहाँ देखकर कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो जा ही रहे होते हैं, इतने में जोंगवू का दोस्त उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो उसे अपने साथ बैठने को बोलता है। हानियुल को भी वह अपने साथ ही बिठा लेते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि जोंगवू के लिए उसके दोस्तों ने अपनी जॉब छोड़ी और उसके यूट्यूब चैनल को संभाला, और अब जब तुम्हारा कैरियर डूब गया है तो उन्हें भी तुम्हारी वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जोंगवू के दोस्त उस लड़के को चुप होने को बोलते हैं। वो लड़का बोलता है, अभी तो तुम खुद उसके बारे में ऐसा बोल रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? जोंगवू को वहां पर बैठकर एम्बैरस हो रही थी तो वह वहां से उठकर बाहर आ जाता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे आते हैं। मू ग्योन जोंगवू को बोलता है, उसे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे सब भूल जाना चाहिए। तभी चन यंग बोलता है, वैसे तो वो सच ही बोल रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। जोंगवू को यह सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है तो वह भी उन पर बरस जाता है। वह बोलता है, क्या तुमने मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ी थी? तुमने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि तुम बैंकरप्ट हो गए थे और तुम्हें तो काम ही करना नहीं पसंद था। तुमने नशे में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी थी, और मुझे यह भी पता है कि तुम सीक्रेटली एड रेवेन्यू अपने पास रखते थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। मैंने तुम्हारी पेनल्टी पहले भरी जिससे तुम्हें स्ट्रगल न करना पड़े। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? मैं समझता था कि हम फ्रेंड हैं। मैंने अपने साथ तुम्हें भी अच्छी ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश की। फिर वह वहाँ से चला जाता है। हानियुल ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। वह भी उसके पीछे जाती है। वो रुकता है और हानियुल को बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हानियुल बोलती है, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। फिर वो वापस आगे चलने लगता है। आगे जाकर वह फिर रुकता है और हानियुल से पूछता है, क्या तुम अभी भी 3 बॉटल सोजू पीना चाहोगी? फिर वह दोनों ड्रिंक करने जाते हैं। जोंगवू बोलता है, तुमने पढ़ाई और काम करते हुए ये पीना कब सीखा? वह बताती है कि मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा पिया करती थी तो मैं भी उसके साथ पिया करती थी। जोंगवू बोलता है, आज रात तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। हानियुल बोलती है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुम अगर गिर गए तो मुझे 911 पर कॉल करना पड़ेगा। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा ड्रिंकर हूँ। फिर हानियुल बोलती है, मैं तो अपने गलत एक्शंस की वजह से गिल्ट फील कर रही हूँ, मगर तुम पर
तो किसी ने गलत आरोप लगा दिया है। हान यूल की बात सुनकर जोंग वू बोलता है, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? हान यूल बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम एक चाइल्डिश नेचर के हो, तुम ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते, तुम्हें फंसाया जा रहा है। हानुल की बात सुनकर जोंग वू रोने लग जाता है। हानुल बोलती है, क्या तुम रो रहे हो? वह बोलता है, नहीं, मैं बस इमोशनल हो गया हूँ, क्या मुझे डिप्रेशन तो नहीं है? फिर वह बोलता है, नहीं, वह तो तुम्हें है। हानुल उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे डिप्रेशन है? फिर जोंग वू उसे बताता है, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बातें सुन ली थी। हानुल बोलती है, हाँ मुझे डिप्रेशन है। फिर हमें हानुल की मॉम दिखाई जाती है। वह रो रही होती है क्योंकि उन्हें घर पर हानुल के रूम से कुछ दवाइयाँ मिली थीं जो कि एंग्जाइटी डिप्रेशन की थी। वह बहुत दुखी थी कि उसने कैसे नहीं पता चला कि उनकी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है। दूसरी ओर जोंग वू हानुल घर आ रहे होते हैं। वह दोनों बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। हानुल जोंग वू से पूछती है, तुम हमारे घर से कब जा रहे हो? जोंग वू बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हानुल बोलती है, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ रहो या ना रहो। जोंग वू बोलता है, तुम मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करती हो? जोंग वू बोलता है, मैं तुम्हें स्कूल में फॉरहेड पर फ्लिक करना चाहता था। हानुल बोलती है, ये तो हम अभी भी कर सकते हैं, चलो करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को फ्लिक करेंगे। हानुल सबसे पहले जोंग वू को फ्लिक करती है। हानुल जोंग वू को बहुत तेज फ्लिक करती है जिससे वह गिर जाता है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे मेरी हेल्दी डॉटर वापस चाहिए, न कि सक्सेसफुल बेटी। हानुल वह मैसेज पढ़कर इमोशनल हो जाती है। वह बहुत तेज तेज रोने लगती है। जोंग वू उसे फ्लिक करने के लिए आगे आता है। वो हानुल को रोता हुआ देखता है और बोलता है, तुम तो मेरे मारने से पहले ही रोने लग गई। वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हानुल बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मैं क्यों रो रही हूँ, बस रो रही हूँ। उसे रोता देख जोंग वू भी रोने लग जाता है। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो और दूसरी कहानी चुनो।